हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 103 का टर्म एंड एग्जामिनेशन पेपर, जो कि हुआ था दिसंबर 2021 में। सब्जेक्ट का नेम है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पेपर 3 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको टोटल 4 क्वेश्चंस गिवन है और इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 20 मार्क्स और हर आंसर जो है वो 500 वर्ड्स ईच का मिनिमम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिराइव द IS कर्व, व्हाट आर इट्स इम्प्लिकेशंस, bring out the factors that influence the shape and position of the IS curve. Question number 2 है, discuss the quantity theory of money. Distinguish between the Fisher's approach and the Cambridge's approach to quantity theory of money. Question number 3 है, explain how national income is measured by the product method. Bring out the precautions that we should take in measurement of national income by product method. Question number 4 है, what are the instruments of fiscal policy? Explain the impact of changes in these instruments on equilibrium output level. तो ये थे हमारे सेक्शन ए के 4 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आंसर मस्ट बी 250 वर्ड्स ईच। कम से कम 250 वर्ड्स ईच का एक आंसर होना चाहिए और 12 मार्क्स का एक यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द LM कर्व? हाईलाइट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द LM कर्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वांटिफायर, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द ISLM मॉडल explain how the economy adjusts to reach the equilibrium level. Question number 9 है, briefly describe the quantitative instruments of monetary policy. And question number 10 है, distinguish between various measures of money supply. तो ये था हमारा सेक्शन बी, जहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस गिवन है। आपको इन 6 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो अब चलते हैं अपने सेक्शन सी पे। सेक्शन सी, जैसे कि मैं आपको पहले भी अपने हर वीडियो में बताती आई हूँ कि एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन इग्नू के पेपर में जरूर आता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए और आपको किन्हीं 2 टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि 100 वर्ड्स ईच होना चाहिए और एक शॉर्ट नोट जो है वो 6 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है सैक्रिफाइस रेशियो, सेकेंड इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, थर्ड इज लिक्विडिटी ट्रैप एंड फोर्थ इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। तो मैं आपको ये बता दूं, ये सारी आपको जो डेफिनेशंस है, मोस्टली जो बुक के एंड में आपको डेफिनेशंस दी जाती है उसमें भी मिल जाएंगी। तो आप वहां से भी इन डेफिनेशंस को लर्न कर सकते हैं और इसका शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पेपर BECC 103 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये था इसका इंग्लिश पार्ट। अब मैं आपको इसका हिंदी पार्ट भी दिखाती हूँ। तो ये है इसका हिंदी पार्ट, जहाँ पे है सेक्शन ए। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं सेक्शन बी पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद है सेक्शन सी, शॉर्ट नोट, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये था BECC 103 का हिंदी वर्जन एज वेल एज इंग्लिश वर्जन, जो कि हुआ था दिसंबर 2021 का पास्ट ईयर। अगर आपको इसकी आंसर की चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको इसकी आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल आंसर दोस्त, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर और भी वीडियोस देखनी है ऐसी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।